दूसरा काव्यांश। छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग यह है, प्राकृतिक जो उपादान हैं उन उपादानों का कवि के द्वारा वर्णन किया गया है। व्याख्या यह है, कवि कहते हैं कि इस श्वेत हिम पर्वत पर कई छोटी बड़ी झीलें हैं। उन झीलों के काले नीले जल में विभिन्न स्थानों में आए पक्षी कीड़े मकोड़े को खोजते दिखाई देते हैं, बादलों को घिरते और उन झीलों में हंसों को तैरते हुए हमने देखा है, ऐसा कवि कहते हैं। विशेष यह है कि शब्द मैत्री है, जैसे श्यामल नील, तिक्त मधुर, छोटी बड़ी, यहाँ पर शब्द मैत्री है। भाषा संस्कृत निष्ठ है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है तथा गीतात्मकता देती हुई काव्य है। तीसरा काव्यांश। ऋतु बसंत का सुप्रभाव था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारूढ़ की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, एक दूसरे से विरहित हो अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित वे बस उन चकवा चकवी का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। संदर्भ यह है कि प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग, इस पद में कवि ने बसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन तथा प्राकृतिक जीवों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है इसका वर्णन किया है। व्याख्या यह है, कवि कहते हैं कि बसंत ऋतु के कारण वातावरण मनोरम हो उठा था, सूर्योदय का समय था, वायु मंद गति से प्रवाहित हो रही थी, उगते हुए सूर्य की सुनहरी किरणें पर्वत शिखरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। एक दूसरे से बिछुड़ने और अलग रहकर रात बिताने का अभिशाप जिन चकवा चकवी को मिला है, वे विवश पक्षी का दुख और रुदन प्रातःकाल के आगमन से ही बंद हो गया है। उस सरोवर के किनारे हरी भरी घास देख ऐसा लगता है मानो
हरी दरी किसी ने बिछा रखी हो। ऐसे में घिरते हुए बादलों को और चकवा पक्षी को प्रेम कीड़ा करते हुए कवि ने देखा है। विशेष यह है प्रकृति के सौंदर्य का कवि के द्वारा सजीव चित्रण किया गया है। भाषा में माधुर्य गुण है, भाषा सरल सहज और प्रवाह है, अनुप्रास अलंकार लयात्मकता व संस्कृत निष्ठ है। काव्य 4। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्त्र फुट ऊंचाई पर अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित हो कर तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता बादल को घिरते देखा है से लिया गया है। प्रसंग कवि ने इस पद्यांश में कस्तूरी मृगों का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहते हैं कि उन्होंने वर्षा के आगमन की सूचना देते हुए काले बादलों को घिर घिर कर आते देखा है। सैकड़ों हजारों फुट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी हुई घाटी, जहां तक पहुंचने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसी दुर्गम जगह पर अपनी ही नाभि में छिपी हुई कस्तूरी की सुगंध से उन्माद होकर मृग को मैंने दौड़ते हुए देखा है। विशेष यह है अनुप्रास अलंकार, भाषा संस्कृत निष्ठ, परिष्कृत व परिमार्जित है, शब्द मैत्री है, काव्य में गीतात्मकता विद्यमान है।